छात्र लोग रात को जाग जाग कर पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं रटते हैं। विद्यालय में पढ़ेंगे, घर आकर पढ़ेंगे, रात को जाकर फिर पढ़ेंगे, ट्यूशन पर पढ़ेंगे, कोचिंग लेंगे, एक ही बात को बार बार। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। यदि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पक्का याद करने के लिए बार बार अभ्यास किया जाए और वैराग्य कर लिया जाए तो हम उसमें माहिर हो जाते हैं। लेकिन यह आदत अच्छी नहीं है। क्यों? एक तो बार बार रटने से उसको समझने की हम कोशिश नहीं करते, सोच लेते हैं कि रटेंगे। दूसरी बात, रात को जाग कर पढ़ते हैं तो नींद खराब, स्वास्थ्य खराब, हाजमा खराब, सुबह देर से उठते हैं, अगले दिन सुस्त रहते हैं। अगली बात, जब पढ़ता है छात्र तब सोच लेता है कि रात को पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, अर्थात जब लेक्चरर से सुनता है तब लापरवाही बरतता है। इसलिए भी उसको ज़्यादा रटने की आवश्यकता पड़ती है। बार बार ट्यूशन लेने से कई पैसा व्यर्थ जाता है, माता पिता के धन की हानि होती है, अर्थात यह तरीका खर्चीला है। बार बार पढ़ने से मन ऊब जाता है, चाय पीते हैं। कई छात्र दूसरे नशों की आदत में पड़ जाते हैं तो सेहत, आदत और चरित्र को खराब कर लेते हैं। इसलिए भी यह आदत अच्छी नहीं है, इससे बचना ही अच्छा है। सबसे पहला निराकरण तो यही है कि जब टीचर बोले तब जैसा हमने बताया है त्राटक विधि का उपयोग करके ध्यान से सुने। दूसरा तरीका कि जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसको उल्टी किताब करके पढ़ें। जैसे मैं किसी पुस्तक को सीधी ऐसे पढ़ता हूं तो सीधा पढ़ने का मैं यूज्ड टू हूं, अभ्यस्त हूं, आराम से पढ़ता जाता हूं। पन्ना पलटा, फिर पढ़ा, फिर पन्ना पलटा, फिर पढ़ा। यदि मैं इस पुस्तक को उल्टा कर दूं तो शायद मुझको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होगी। उल्टा किया और नीचे से ऊपर को पढ़ा तो ज़्यादा ध्यान से पढ़ूंगा, ज़्यादा ध्यान से पढ़ूंगा तो ज़्यादा याद होगा। तो पुस्तकों को समाचार पत्र की तरह फटाफट पढ़ने की आदत छोड़िए, उसको उल्टा करके ध्यान से नीचे से ऊपर की ओर पढ़िए। आपको ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा ध्यान लगाने से अच्छी तरह याद होगा, देर तक याद रहेगा। इसके अतिरिक्त कई छात्रों को स्पेलिंग मिस्टेक की समस्या आती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक को भी इस विपरीत करणी विधि से ठीक किया जा सकता है। आप सीधी स्पेलिंग लिखते हैं, मान लो आपने लिखना है दिल्ली, DELHI, तो इसको सीधा ना लिख करके उल्टा लिखिए। तो जब उल्टे स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और स्पेलिंग मिस्टेक की गुंजाइश कम रहेगी। इसके अतिरिक्त स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने के साथ साथ हैंड राइटिंग को भी अच्छा करने के लिए आप यदि उल्टे हाथ से उल्टी स्पेलिंग लिखते हैं तो आपको सोने पर सुहागा और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उल्टे हाथ से और उल्टी स्पेलिंग लिखिए, आपकी स्मृति भी तेज होगी, आपका हैंड राइटिंग भी साफ होगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। वो भी आजमा कर देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार ये छोटी छोटी बातों को अगर आप महत्व देकर इनके पीछे पड़ जाते हैं तो शायद सारी रात जाग कर पढ़ने से बेहतर होगा, नुकसान कम होगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, सुस्ती भागेगी
और मन में एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि मैं तो एक ही बार पढ़ करके सब कुछ याद कर लेता हूँ। कि दो छात्र आपस में मिलकर बैठें और जो टफ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम भूल जाते हैं उस पर आपस में वाद विवाद करें, तर्क वितर्क करें। एक छात्र उस पर कुछ बोले, दूसरा उसमें से गलतियां ढूंढे और उसको याद दिलाए कि तुमने यह गलती की है। फिर दूसरा बोले, पहला उसकी गलतियां ढूंढे, तब शायद हम अधिक गेन करेंगे, अधिक देर तक याद रखेंगे और रटने की आदत को छोड़ेंगे। इस प्रकार तर्क वितर्क करने से एक लाभ यह होगा कि हम जितना पढ़ा है उसमें से नई बात खोजेंगे और इस तरह आप आगे चलकर एक रिसर्च स्कॉलर भी बन सकते हैं, जिसकी आपसे आशा की जानी चाहिए। अर्थात रटने की आदत उपयुक्त नहीं है, इससे बचिए और अपने मस्तिष्क को खोजी बनाइए, नई नई बातें खोजिए, कम पढ़िए, अधिक मनन कीजिए। तो बस इतनी सी ही बात करनी थी, शेष अगले एपिसोड में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।